वेलकम अदनान। मैं ये जानना चाहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ एनकेसी कि एक साल आपने यहाँ पे बिताया है रैंकर बैच टारगेट बैच में, तो आपका जर्नी यहाँ पर कैसा रहा पूरे एक साल के दौरान? पिछला जो आप पढ़ करके आए थे और यहाँ पर जो आपको पढ़ाई करने का मौका मिला, यह सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल एम्बियंस ऑफ एनकेसी जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट में बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कल जो आपका परीक्षा है उसकी तैयारी आपकी कितनी है और क्या मतलब स्ट्रैटेजी के साथ आप वहाँ जाना चाहते हैं, कितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए सर, जब हम पहले यहाँ पर आए एनकेसी में तो पूरी तरह से कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि पिछले बार हम उतने अच्छे से तैयारी नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ा था फिर कुछ छूट गया, कुछ लगा कि छोड़ देते हैं, तो बस जाके पहला फर्स्ट अटेम्प्ट एग्ज़ाम करें, उसका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया तो काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया, सीधा सोची कि ड्रॉप लेना। तो ड्रॉप लेने के लिए पता किए तो मेरे जैसे बहुत सारे कनेक्शन से पता चला कि एक नवोदय की तरफ से एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इस चीज़ की नीट और जे की तैयारी करवाई जाती है। तो मैं डिसाइड किया ठीक है, अच्छा रहेगा, वहाँ हॉस्टल भी है और वहाँ हॉस्टल और क्लासरूम्स कंबाइन है, सेल्फ स्टडी मॉनिटर होता है, ये सब और ये सारी चीज़ें हैं। फिर अब इधर जैसे ही मैं आया तो शुरू में लगा कि हाँ किया जा सकता है, थोड़ी दिक्कतें होंगी लेकिन प्रॉब्लम वहाँ उन्हीं को होती है जो सक्सेस पाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब मैं आया तो वहाँ पर केमिस्ट्री में मेरे 2-3 टॉपिक्स दिख थे, वो टॉपिक्स अच्छे से करने के लिए क्लासेस अटेंड करनी पड़ी। क्लासेस अटेंड के साथ सेल्फ स्टडी जो कि बहुत मॉनिटर्ड थी उनकी ज़रूरत पड़ी। फिर डिटेल टेस्ट एनालिसिस हुई और टेस्ट एनालिसिस बहुत बेनिफिशियल था लास्ट मोमेंट में। फिज़िक्स में क्या हुआ, फिज़िक्स में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगा था, पर्सनली फील हो रहा था, टीचर्स अच्छे थे, पर्सनली फील हो रहा था कि थोड़ी कमी रह जाएगी। तो मैं टीचर्स के पास गया, उनसे बात की तो उन्होंने DPP अरेंज करवाई, पर्सनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए जो बहुत हेल्प किया। फिर उनकी डाउट सॉल्विंग हुई, पर्सनली डाउट मॉनिटर्ड हुआ मेरा, और उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। ऐसे अब यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि नहीं, अब पिछले बार से तैयारी बहुत बेहतर है। तो इस बार आपका लक्ष्य क्या है? इस बार की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने जा रहे हैं? कोशिश तो यही रहेगी पूरे अंक लाने की, लेकिन अब बहुत अच्छा। हाँ, तो यही होना भी चाहिए, कोशिश तो हमेशा पूरे की होनी चाहिए कि 720 में 720 लेके आना। और बायो के बारे में इंडिविजुअली अगर बात करें तो बायो की तैयारी आपने जो कराई गई है आपके एनकेसी में अभी तक, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या होलिस्टिक अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव है तैयारी, या कुछ डोल्ड्रम्स रहे बीच में? बायो जो था वो एक्चुअली यहाँ पर सबको जैसे पता है कि बायो नीट में एकदम NCERT बेस्ड आता है, तो पढ़ाया भी एकदम NCERT बेस्ड, ना उससे ज़्यादा कुछ पढ़ाई हुई ना उससे कम पढ़ाई हुई। हाँ, क्वेश्चंस कभी कभी थोड़े बहुत NCERT से बाहर आ जाते थे, तो उसके बारे में भी डिस्कस होता है, उनके बारे में भी बताया जाता था कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। और मतलब बायो भी ओवरऑल अच्छा है, बायो अच्छा रहा। और बीच बीच में जो कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए, जैसे कुछ डॉक्टर्स हम लोगों ने एम्स के बुलाए थे, या NMCH के कुछ डॉक्टर आए, कुछ IMS BHU के आए, डॉक्टर रवि आए थे बीच में, तो उनसे बात करने से आप लोगों को कुछ दिशा मिलती है तैयारी में, या उनसे बात करना मतलब समय की बर्बादी लगता है? आपको क्या लगता है? समय की बर्बादी तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ क्रैक कर चुके हैं वो हम लोग अभी क्रैक करने वाले हैं, तो उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब जैसे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बताया अपनी जर्नी के बारे में और बताया कि ऐसे किया जाता है, कहाँ पर स्टम्बल होंगे आप, कहाँ पर आप गिरेंगे, कैसे उठना है, उनसे ओवरकम कैसे करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया। और वो सारी चीज़ों के बारे में सुन के लगा कि नहीं, मतलब जितना हम लोग डर रहे हैं उतना डरना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन डर होता है एग्ज़ाम का, अभी मेरे को भी बहुत एंग्जाइटी है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन उसको फेस करना भी ज़रूरी है। नहीं, तो जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, आपका जो अंकों की जो आपकी यात्रा रही है वो 520 के आसपास से शुरू हुई है एनकेसी में, और आज आप 650 प्लस ला रहे हैं। और तो दूसरों को ये बताइए, अगर मुझे किसी को एज ए टीचर सजेस्ट करना हो, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर दोनों अलग अलग एक तरह से आयाम कह सकते हैं। हम भी जब बेंच पर बैठा करते थे तो अलग सोच थी, अब अलग है। तो कोई बच्चा क्या करे कि 130 नंबर का आपने ग्रोथ देखा है पिछले 1.5-2 महीने में, तो ये कैसे किया है? इसके लिए छोटे छोटे प्रयास किए या कोई अलग अप्रोच था आपका? स्ट्रेटजी कैसी रही? देखिए, अब हमेशा हर छोटी चीज़ में ही कमियों को हटाने पर एक बड़ी चीज़ कुछ मिल सकती है। अब जैसे आप अचानक से इम्प्रूव करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे स्टार्टिंग में 520 आ रहा था, फिर मैंने अपने मार्क्स एनालिसिस की, टीचर से डाउट पूछा, टेस्ट की एनालिसिस हुई, पेपर के बारे में बातें उनसे डिस्कस किया, दोस्तों से डिस्कस किया, तो वो सब बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। फिर अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस किया कि ये वीक टॉपिक है, इस पर फोकस करना है, और जो बिल्कुल नहीं आता है उस पर ज़्यादा ऐसे
कि ऐसा कि उस पर मतलब क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए। जैसे कुछ कुछ टॉपिक है जिन पे मैं इतने सारे टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ, वो है मतलब को NCERT बुक में कहीं ना कहीं है, लेकिन ना उस पर कभी क्वेश्चन आया है, ना PYQ में उसके बारे में कहीं जिक्र है, तो उस पर फोकस ही नहीं करना। और वो कुछ लोग होते हैं कि सब्जेक्ट को जानना, तो अभी सब्जेक्ट को जानना उतना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग एकदम स्टार्टिंग में आते हैं और फिजिक्स एकदम पढ़ते हैं, अच्छा हाँ फिजिक्स अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, रियल लाइफ से इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिजिसिस्ट नहीं बनना है, हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। फिजिसिस्ट बनना होता तो फिर यहाँ पर ऐसी तैयारी वैसा जगह नहीं है जहाँ पे इसी बना जाए। सही बात है, मतलब नपी तुली तैयारी होनी चाहिए, तीनों पोर्शंस पे इक्वल आपको प्रेशर देना है, तीनों पोर्शन की इक्वल तैयारी करें, तभी सफलता प्राप्त हो। चलिए, और कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।